नमस्कार। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं जो अभी आप सबके समक्ष मुखातिब हुआ हूँ, उस मैटर ये है कि हमारा देश अब ब्रेकिंग न्यूज़ का देश बन चुका है। आज कोई घटना घटती है तो लोग उस पर खूब चर्चा करते हैं, खूब बात होती है, मीडिया भी कवरेज देता है, नेता कवरेज देता है, पुलिस वाले, सब लोग, आम जनता सब उस न्यूज़ के पीछे पड़ जाते हैं जैसे देश में और कोई खबर नहीं हो। ठीक उसके 1 घंटे बाद या अगले दिन कोई नई खबर आती है, लोग उस पुरानी खबर को भूलकर अब इस नए खबर की ओर ध्यान देना शुरू कर देते हैं और पुराना मामला इसी तरह दब जाता है। अभी एक मामला जो कि इस साल का सबसे बड़ा मामला है और आज तक के भारतीय इतिहास की वो अब तक की सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है, जिसे मीडिया 2 दिन कवरेज करके फिर भूल गया और अभी संसद हमला वाला मामला चल रहा है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये झारखंड में अभी हेमंत सोरेन की सरकार है और हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन पर खुलेआम आरोप लगा कि पूरे राज्य में ये लोग माइनिंग का अवैध धंधा कर रहे हैं। कुछ तो टेंडर हेमंत सोरेन के नाम पर भी इश्यू हुआ, जिसमें उनके पर्सनल सेक्रेटरी समेत बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए और कुछ लोग अभी तड़ीपार भी हैं। बात मैं कर रहा हूं आज तक के भारत देश की सबसे बड़ी रेड की, जिसमें 351 करोड़ रुपए एक ही मकान से मिले। अब आप अंदाजा लगाइए कि कोई व्यक्ति इसी देश में 10 रुपए और 100 रुपए के लिए दिन रात एक करता है, लेकिन वो पैसा जमा नहीं कर पाता। वहीं पर एक व्यक्ति ऐसा भी है जो अपने घर में 300-500 करोड़ ऐसे ही रखता है। मैं अभी कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और उन समेत जितने भी उस तरह के नेता जो हमारे देश में हैं, मैं जानता हूं कि आप सब जीरो टॉलरेंस नीति को अपना रहे हैं, तो ऐसे लोग इस देश में क्या कर रहे हैं। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि ये व्यक्ति धीरज साहू है, 3 बार का राज्यसभा सांसद है, कांग्रेस के सीट से है, चतरा से लोकसभा चुनाव हार गया, उसके बाद फिर राज्यसभा का सांसद बना और इस व्यक्ति का हजारों करोड़ का कारोबार दारू का है। ये दारू किंग इसे कह लीजिए, तो छोटा मोटा विजय माल्या कहने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों, आप समझिए, झारखंड एवं उड़ीसा में शराब व्यवसाय की ये सबसे बड़ी कंपनी धीरज साहू जी चलाते हैं। साथ ही इनकी जो कंपनियों का नाम है वो आपको मैं बता दूं कि बलदेव साहू ग्रुप एंड कंपनी, बौद्ध डिस्टिलरी कंपनी, क्वालिटी बॉटलर्स, किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेजेस, ये जितनी भी कंपनियां हैं, इसमें से एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है उसको छोड़कर बाकी सारी कंपनियां जो हैं वो दारू के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और धीरज साहू का तो ये भी कहना है उनकी कंपनी का कि बलदेव साहू एंड ग्रुप जो कंपनी है, ये आपको झारखंड और उड़ीसा के जंगलों से जो महुआ का उत्पादन होता है उसके सबसे बड़े खरीदार यही कंपनी है। और उड़ीसा में जितनी भी शराब की दुकानें हैं, अधिकतर दुकानें और अधिकतर फैक्ट्री इन्हीं की है। आप अंदाजा लगाइए कि सरकार, अभी तो झारखंड में सरकार दारू बेच रही है, लेकिन जब आम जनता के लिए ये ओपन होता है तो किस तरह का ये खेल खेला जाता होगा, इसका अंदाजा लगाइए कि मैं यदि झारखंड के किसी शहर, मान लीजिए कोडरमा का, मैं अप्लाई करता हूं तो वो दारू का शॉप मुझे नहीं मिलेगा, इस व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि इसका सेटिंग नीचे से लेके ऊपर तक है। और भाजपा के लोगों का कहना है कि धीरज साहू कांग्रेस के नेताओं का एटीएम है। एटीएम यानी कार्ड डालिए और पैसा निकालिए। लेकिन मैं मीडिया से कहना चाहता हूं कि ये मीडिया 4 दिन के बाद उस केस पर क्यों नहीं रहती और जनता तो उसे भूल ही जाती है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट करके राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए क्यों नहीं लगाया जाता। क्या ये देशद्रोह नहीं है कि आप 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़ अपने घर में रखते हो अवैध पैसा? आपका बिजनेस का कोई सोर्स नहीं, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कुछ अता पता नहीं। संसद जैसे पवित्र स्थल पे हमला हो जाता है तो देश में चल क्या रहा है? ये देश
फेसबुक और यूट्यूब के चक्कर में ब्रेकिंग न्यूज का देश बन गया है और वहां पर ऐसे लोग खुलेआम राज कर रहे हैं और देश की आम जनता मारी जा रही है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि भारतीय इतिहास की यह अब तक की सबसे बड़ी रेड है, जिस रेड को गिनने के लिए, पैसा गिनने के लिए 80 लोग 24 घंटे ड्यूटी में रहे। 80 लोग पैसा गिने और कई मशीनें खराब हो गईं और 200 लोगों को इस पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में लगाया गया। तो अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी रकम थी। और ऐसे, ये तो एक छोटा सा नमूना है, अगर ऐसे ऐसे लोग झारखंड में हर गली में मिल जाएंगे। जांच कीजिए, जांच कीजिए, क्योंकि जांच यदि नहीं करेंगे आप तो यकीन मानिए कि ये लोग जो चंद मुट्ठी भर हैं, अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये हमारे देश के नागरिक हैं। इनके पास भी आधार कार्ड है, इनके पास भी वोटर कार्ड है और ये तो अब संसद का शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे चोर उचक्के संसद का शोभा बढ़ा रहे हैं। तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि उसकी संसद सदस्यता को रद्द करके NSA उस पर लगाया जाए। धन्यवाद।